हेलो स्टूडेंट्स, आज हम CSIR नेट सितंबर 2022 में पूछा गया एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, जिसकी क्वेश्चन आईडी 383 है, का सॉल्यूशन करेंगे। इसके सॉल्यूशन के लिए हमें आइडेंटिटी थ्योरम की आवश्यकता पड़ेगी, जो मैंने यहाँ लिख दी है। आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहती है वो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। एफ कोई फंक्शन है, D2C डी डोमेन है, एनालिटिक फंक्शन है, और Zn कोई नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस है फंक्शन के जीरोज की। अगर ये सीक्वेंस किसी, या आप ये बोलिए कि सीक्वेंस का कोई लिमिट पॉइंट है Z0 अगर डोमेन के अंदर होगा तो फिर FZ जीरो फंक्शन होगा। ये आइडेंटिटी थ्योरम का स्टेटमेंट है और इसका यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फॉर अ बाउंडेड ओपन कनेक्टेड सबसेट ओमेगा ऑफ C, बाउंडेड है और उसके साथ ओपन है और कनेक्टेड भी है, कुछ ऐसा होगा जैसा मैंने यहाँ खींचा है। ये इसकी बाउंड्री है और ये जो येलो कलर से है ये ओमेगा है, आप मान लीजिए। लेट जेड के भी सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस है इसका मतलब, इन ओमेगा कन्वर्जिंग टू Z0। इट मींस Z0 Z के सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ जीरोज का एक लिमिट पॉइंट है। इफ FZ के इक्वल टू 0 बोला है कि सीक्वेंस ऑफ जीरोज है, निम्नलिखित में से कौन से ट्रू है, ये हमें बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन, इफ f is non-zero then Z0 belongs to delta। Z0 लिमिट पॉइंट होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। लिमिट पॉइंट ड्राइव सेट क्या है, मैंने यहाँ लिखा है ड्राइव सेट ऑफ ओमेगा क्या होगा। हर कोई ओमेगा पॉइंट का पॉइंट लिमिट पॉइंट है, आप क्लियरली देख सकते हैं। और दूसरा, इसकी हर कोई बाउंड्री का पॉइंट भी लिमिट पॉइंट होगा। तो ड्राइव सेट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा यूनियन डेल ओमेगा। मान लेते हैं ये Z0 क्या है, नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस का लिमिट है, इसलिए लिमिट पॉइंट होगा ओमेगा का। अगर ये ओमेगा का लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब Z0 या तो आपका ओमेगा में होगा या इसकी बाउंड्री पर होगा। दिस इंप्लाइज, हाँ, इफ Z0 बिलोंग्स टू ओमेगा, ओमेगा क्या है, डोमेन है फंक्शन का। अगर डोमेन के अंदर आ गया सीक्वेंस, जीरोज की सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट, बाई आइडेंटिटी थ्योरम, बाई आइडेंटिटी थ्योरम, आइडेंटिटी थ्योरम we have fz is equal to 0। लेकिन ऑप्शन में दिया है fz नॉन जीरो है, बट fz is non-zero। This means Z0 does not belongs to omega। अगर Z0 ओमेगा में नहीं है तो कहाँ होगा फिर? Z0 is in del omega। This means first option is correct। अब सेकंड ऑप्शन कहता क्या है, पहले उसको मैं आपको समझा दूं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। सेकंड ऑप्शन का मतलब है देयर एग्जिस्ट आर सच दैट fz शुड बी 0 फॉर एवरी z इन ओमेगा एंड z satisfies z माइनस Z0 लेस देन इक्वल टू r। यानी कि Z0 के अराउंड r रेडियस की एक ऐसी डिस्क होगी, यहाँ आप फिगर में देखिए, जो ऊपर वाला फिगर है Z0 मैंने यहाँ लिखा है, इसके अराउंड r रेडियस की एक ऐसी डिस्क होगी जिस डिस्क में फंक्शन की वैल्यू 0 होगी उन पॉइंट्स के लिए जो डोमेन में आ रहे हैं। क्योंकि Z0 यहाँ भी हो सकता है, अगर Z0 है इसके अराउंड कोई डिस्क ऐसी होगी जिसमें जो भी पॉइंट डोमेन के साथ कॉमन है उसमें 0 वैल्यू आएगी, ऐसा इसने कहा है। ठीक है, चलिए इसके लिए एक काउंटर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। fz आप ले लीजिए sin 1 बाई 1 माइनस z ऑन ओपन यूनिट डिस्क। ओपन यूनिट डिस्क मैंने यहाँ फिगर खींच दिया है इसका। सीक्वेंस ऑफ जीरोज देखिए, पहले इसके जीरोज देख लो, जहां 1 बाई 1 माइनस जेड एन पाई होगा वहां इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। और आप बोले 1 माइनस जेड 1 बाई एन पाई होगा, या जेड इक्वल टू 1 बाई 1 ओवर एन पाई। नाउ टेक जेड के इक्वल टू, जो सीक्वेंस आपने लेनी है जीरोज की, वो क्या लेनी है, के इक्वल टू 1 ओवर के पाई। के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अ नेचुरल नंबर। अब देखिए ये
इस केस में आपका जो Z0 होगा वो 0.1 होगा, यहाँ मैंने खींच रखा है। Z0 क्या होगा? 0.1 होगा, मतलब इसका जो लिमिट पॉइंट है ना क्या है, वो 1 है। 1 के अराउंड क्या आप एक ऐसी डिस्क खींच सकते हैं किसी भी रेडियस r की, इस तरीके से कि उस डिस्क का जो पार्ट डोमेन के साथ कॉमन है उसमें फंक्शन की वैल्यू 0 होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन के 0 जो fz है, इसके 0 यहाँ लाई करते हैं रियल एक्सिस में, इस डिस्क में तो लाई नहीं करते ना, इस डिस्क के आधे पार्ट में, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन ट्रू नहीं है। ठीक है, रॉन्ग होगा। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। इफ Z0 बिलोंग्स टू टाउ, जैसा कि मैंने पहले ऑप्शन में ही एक्सप्लेन कर दिया है बाई आइडेंटिटी थ्योरम, अगर इफ Z0 बिलोंग्स टू ओमेगा, अगर ओमेगा में होगा Z0 तो फंक्शन क्या होगा? fz इक्वल टू 0। अब क्या बोल रहे हैं? देयर एग्जिस्ट आर सच दैट fz इक्वल टू 0 ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस r। ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि Z0 टाउ में है, Z0 ओमेगा में है, तो देयर एग्जिस्ट आर सच दैट, कौन सी डिस्क? Z0 पर सेंटर डिस्क क्या होगी? पूरी की पूरी ओमेगा में होगी। ओपन सेट की डेफिनेशन से, बाई ओपननेस, जैसे आपका ये ओमेगा है, ऊपर वाले फिगर में आप चलिए, ये आपका ओमेगा है, तो Z0 अंदर का पॉइंट है, कोई Z0 अगर अंदर का पॉइंट है तो कोई डिस्क आप ऐसे खींच सकते हैं ना कि वो पूरी की पूरी अंदर लाई करे, किसके? क्लोज डिस्क खींच सकते हैं। ओपन तो बात की बात है, ओपन खींचिए, आप कह रहे होंगे कि जैसे हमने ओपन खींची तो इससे छोटी रेडियस इसके अंदर खींच लो एक क्लोज डिस्क, तो ये पूरी की पूरी क्लोज डिस्क कहाँ आएगी? ओमेगा के अंदर आएगी, और इसमें फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, तो इसकी बाउंड्री होगी, जो सर्कल होगा इस पूरी की पूरी डिस्क में फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने खींचा है, ये सर्कल होगा z माइनस Z0 इक्वल टू r, इस पे भी वैल्यू 0 होगी, इसलिए तीसरा ऑप्शन ट्रू है। और लास्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग है। वो क्यों रॉन्ग है? आप fz इक्वल टू 0 फंक्शन ले लीजिए ऑन यूनिट डिस्क, और z के इक्वल टू क्या सीक्वेंस ले लीजिए? 1/1/1 प्लस k। ठीक है, ये सीक्वेंस क्या है? 1/2, 1/3, 1/4, ये सारे जीरोज है ना fz इक्वल टू 0 फंक्शन के, ये 0 पे जा रही है, तो इसका लिमिट पॉइंट 0 है, और 0 कहाँ है? यूनिट डिस्क के अंदर, बाउंड्री पर नहीं है, इसलिए रॉन्ग। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके आंसर करूंगा।